धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। कल से बजट पे डिस्कशन के दौरान बजट के बारे में, बजट के पक्ष और विपक्ष में हमारे काफी साथियों ने काफी कुछ कहा है। मैं इस विषय को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि बजट में पैसा अलॉट करने से, राशि अलॉट करने से ही काम पूरा नहीं हो जाता। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए विकास का एक माहौल चाहिए। विकास के लिए एक वातावरण चाहिए जिसमें सबसे बड़ा जो कारक है वो मैं समझता हूं कि प्रदेश में जब तक शांति और सद्भावना जब तक नहीं होती तब तक प्रदेश के विकास का काम कोई भी किसी भी तरह से अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता। और प्रदेश में जो वर्तमान हालात हैं, ये हालात प्रदेश के विकास के लिए बहुत घातक है, बहुत पीड़ादायक है। हमारा जो किसान आंदोलन है, इसकी वजह से हमारा हरियाणा तीन तरफ से, दिल्ली के चारों तीन तरफ से स्थित है और सारी इंडस्ट्री, बहालगढ़ से बल्लभगढ़ तक की सारी इंडस्ट्री जो हैं वो बंद पड़ी हैं क्योंकि कच्चा माल आने में दिक्कत हो रही है, फिनिश्ड गुड्स है उनको भेजने में दिक्कत हो रही है। और एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि सारी अर्थव्यवस्था एक तरह से रुक सी गई है। और इसके लिए मैं जो समझता हूं, क्योंकि किसान आंदोलन, किसान को वो अपनी बात कह रहे हैं, सत्याग्रह करने का सबको हक है, लेकिन इसके साथ साथ आंदोलन तो अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन तो पंजाब के किसान भी कर रहे हैं, यूपी के किसान भी कर रहे हैं, और अगर किसान यूनियंस की माने तो आंदोलन तो सारे देश में हो रहा है। लेकिन हरियाणा जैसे स्थिति, हरियाणा जैसे हालात अध्यक्ष महोदय और किसी राज्य में नहीं है। और उसका कारण मैं जो समझता हूं, उसके दो कारण हैं। माफ करना, मैं किसी जाति या वर्ग या उसके बारे में नहीं कहता, मेरे को अन्यथा ना लें, लेकिन हमारे प्रदेश में कुछ एक व्यक्ति ऐसे हैं, एक पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है वो जो, और उसमें हर वर्ग और हर संप्रदाय के लोग शामिल हैं, जो तोड़ फोड़ में और अशांति में विश्वास रखते हैं। मैडम आप देश के झंडे को, देश के झंडे को आप बीच में मत बोलो गीता जी। मूंगफली ठेला की बात कर रहे हो गीता जी, आप सुनो तो सही। देश के तिरंगे की लाज नहीं की, आप उनकी बात कर रहे हो। कोई अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आप मुझे ये बताओ कि सारी व्यवस्था पार्लियामेंट को कोई समझ बोल क्या? इनकी आदत पड़ गई शोर करने की। आपने, आप सारे मैं कहता हूं, महात्मा गांधी ने कितना लंबा आंदोलन किया। अभी सुनते रहो, सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत रखो। मैं कहता हूं, आप बैठिए, आप बैठिए। कितना बड़ा महात्मा गांधी ने, आप क्या, महात्मा गांधी ने इतना लंबा संघर्ष किया, इतना लंबा संघर्ष किया, लेकिन कभी भी उन्होंने कभी अंग्रेजों के झंडे के हाथ नहीं लगाया। और ये किसान के नाम पर हिंदुस्तान के झंडे बांट किरण जी प्लीज। अगली बात अध्यक्ष महोदय जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, किरण जी आप हमारे, आप कुलदीप जी आप अपनी सीट पे जाइए, आप अपनी सीट पे तो जाओ। ये जो लोग खड़े होकर शोर मचा रहे हैं, आपकी, ये शोर मचा रहे हैं, ये सारे राजनीति कर रहे हैं। और हमारे इस आंदोलन के पीछे राजनीति, क्या बात कह दी उन्होंने, क्या बात है? राजनीति का तरीका मैं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। किसान आंदोलन तो किसी का नाम लिया जाती समाप्त हो गया था। नहीं, वैसे किसान, आप हर किसी मेंबर को हिम्मत रखें। देखिए, कोई भी बात सुनो मेरी, एक मिनट। किसान आंदोलन तो अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट, आप बात तो सुने। किसी व्यक्ति का, किसी जाति का अगर उन्होंने नाम लिया है तो बताएं, या अनपार्लियामेंट लैंग्वेज को यूज की हो, अनपार्लियामेंट कोई शब्द आया तो आप बताएं। वैसे आप क्यों खड़े हो? आप, मेरी, हर किसी को बोलने का अधिकार है। मैं एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, क्या अध्यक्ष महोदय, इसका तोड़ कर देता हूं मैं। कर दिया डिलीट, हो तो बोलो।
कर दिया, वो कह दिया, बोल एक दिया। मिनट अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अनुरोध है जी, मेरा एक अनुरोध है, इनसे एक बात सुनो। इसका फैसला यही हो जाए, आप रिकॉर्डिंग निकलवा के एक सेकंड, आप रिकॉर्डिंग निकलवा के देख लो। मैंने एक मिनट मेरी बात सुन लो। मैंने ये कहा है कि मैं किसी जाति वर्ग का नाम नहीं ला रहा, उसमें हर वर्ग और हर जाति के आदमी शामिल हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अशांति में विश्वास करते हैं। रिकॉर्डिंग निकलवा के देख लो। चलो हो गया वो, आप निकल जाएगा, रिकॉर्ड निकलवा लो। हो जाएगा तो। आप, मैं कहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, अब इससे ज्यादा और क्लियर क्या होगा जी? नहीं मलिक साहब, गलत बात। पीछे वाला डिलीट हो गया, क्लियर कर दिया उन्होंने। वो कौन है बताया? पीछे अगर कोई था, कौन लोग हैं? बोल दिया, अगर कोई था तो डिलीट हो गया। मैं कह रहा हूँ मैडम आप कंटिन्यूस करें प्लीज। नहीं, एक मिनट मलिक साहब बात सुनो। मैडम, इसके मेरा लेक्चर ये खत्म हो जाता है एड्रेस, उसके बाद में मलिक साहब और आप बैठ के विधानसभा की रिकॉर्डिंग निकलवा लो। अगर मैंने आप कंटिन्यूस करें। अगर मैंने कहा, अगर मैंने किसी, यार ऐसे नहीं, आप इस पे नहीं, आप कंटिन्यूस करें प्लीज। होगी वो बात, श्योर वो बात हो गई, अब कंटिन्यूस करें। नहीं, ये बहुत गलत बात बताई इन्होंने। आप रिपीट मत करो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप रिपीट मत करो, आप कंटिन्यूस करें। नहीं रिपीट की नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैंने ऐसा कहा है तो मैं आज ही विधानसभा छोड़ के चले जाऊंगा। नहीं, ये मैडम छोड़ के चले जाए। चलो ठीक है, ठीक है, कह दिया उन्होंने, कह दिया, हो गया क्लियर, हो गया। मैं कह रहा हूँ इसमें फैसला हो जाए। अगर हो गया मलिक साहब, क्लियर होगी बात सारी। कंटिन्यूस करें प्लीज। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो कुछ लोगों द्वारा शोर मचाने की बात है, उस सामान जी प्लीज चलने दे सब, हाउस चलने दे आप प्लीज। आपका, आप बोल रहे कौन है? आपका नंबर आएगा तो बोल देना, आपका नंबर आएगा तो बोल देना। ऐसा है, सब ठेका ना लो। ये काम है, चल। इनको अपनी परेशानी है, ऐसा है। कंटिन्यूस करें प्लीज। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं ये इनको और बुरी लगेगी। मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी की, आप प्लीज, अगेन मैं कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आंदोलन तो 26 जनवरी को खत्म हो गया था। अगर एक हरियाणा के एक पार्टी का वार रूम पूरी रात काम नहीं करता तो आंदोलन 26 तारीख को खत्म हो गया था। ये बात भी मैं कह रहा हूं। और इस आंदोलन में राजनीति घुस गई। इस आंदोलन में राजनीति घुस गई, और उस राजनीति में ये जब इनकी बात आती है, साथ नहीं, मतलब तुम्हें जोर लगाना पड़ता है ना, तुम झूठी बात प्रचार करते हो। इसके बाद में आंदोलन पुनर्जीवित हुआ। राकेश टिकैत के आंसुओं से अगर आंदोलन पुनर्जीवित होता तो राकेश टिकैत तो उसका भाई भी छोड़ के चला गया था, उसको यूपी में जाके आंदोलन खत्म करने की घोषणा करके यूपी में चला गया था। आपको कोई दिक्कत है क्या इस बात से? आपको क्या दिक्कत है इस बात से? नहीं, आपको दिक्कत क्या है इस बात से? नहीं, आप बोलने दे प्लीज। हाँ, और कानून जो है, कानून की मैं कह रहा हूं, मेरा मतलब यह है कि कुछ लोगों को ना, जिन लोगों की मैं बात कर रहा था, मैं एक छोटा सा, मेरे को किस्सा याद आ गया। एक गांव में कहीं सड़क के किनारे पेड़ कट रहे थे, और पेड़ जहां कट रहे थे, एक गांव में एक सड़क के किनारे पेड़ कट रहे थे, और वो पेड़ जहां कट रहे थे वहां गांव का एक आदमी, 1.5 सी उम्र का आदमी, और एक पेड़ के उसके सड़क के किनारे आके बैठ जाता था। चुपचाप बैठा रहता, जब तक पेड़ कटते देखता रहता था, और जब वो पेड़ कटने बंद हो जाते तो उठ के चला जाता था। 3-4 दिन हो गए ऐसे। तो एक उनमें से आदमी, पेड़ काटने वालों ने पूछा कि जी क्या बात है बाबा, आप आते हो रोजाना, यहाँ बैठे बैठे तमाशा देखते हो और देख के चुपचाप चले जाते हो, हमारे से बात भी नहीं करते। तो कहने लगा, भाई जब ये पेड़ को तुम काटते हो ना, और जब करड़ करड़ करके ये पेड़ गिरता है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं तो वो देखने के लिए आता हूं। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा था जो विनाश को, जो टूट फूट में, तोड़ फोड़ में विश्वास करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा था, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। और दूसरी बात, जहां तक कानून की जहां तक बात है, ये जिसके ऊपर इतना सारे स्टेट की अर्थव्यवस्था को जो पंगु बना रखा है,
उस कानून की जहां तक बात है, उस कानून में कोई कमी नहीं है। उस कानून में बड़ी लंबी प्रक्रिया के बाद में किसान के जो हित हैं उनको सुरक्षित करने के लिए कानूनी कवच दिया गया था। और मुझे पता है अध्यक्ष महोदय, यूं तो सभी अपने आप को किसान कहते हैं, मैंने किसानी जी है, मैंने किसानी की है। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैंने बैलों का हल चलाना शुरू किया था। मैं मंडी में अनाज भी बेच के आया हूं, मैं मंडी में अनाज भी बेच के आया हूं, मैं मेले में पशु भी बेच के आया हूं। तो मुझे पता है किसानी क्या होती है, और किसान का हालत मैंने अपने आंखों से देखा है। मंडी में आप फसल बेचने जाओ और वहां जब लगभग सुबह जब जाके जमींदार लेके जाता है तो उसकी ढेरी करवा लेते हैं, और उसको जमींदार जब तक बोली नहीं लगती, जब तक उसको अपनी झाड़ू से उससे उसको इतनी ढेरी को इतनी साफ सुथरी रखता है, और जब बोली आती है तो मेरे आंखों से देखा हुआ नजारा है, 4-5 आदमी आते हैं ऑक्शन रिकॉर्डर के साथ। एक कहेगा 101 रुपए, दूसरा उसको पहले तो उछालते हैं उसको अनाज को ऐसे 2-3 बार। एक कहेगा 101 रुपए, दूसरा कहेगा 101.5 रुपए, दूसरा अगला कहेगा 2 रुपए, और 3-4 बोली लेके खत्म कर देते हैं। फिर जो विशेष जो बात मैं बताना चाहता हूं, ऑक्शन रिकॉर्डर उनसे पूछेगा अरे किसके कौन से के लिखूं, वो कहेगा ये मेरे लिख दे, अगली दूसरे को लिख देना। यह है किसान को जो मंडी में किसान की फसल का फैसला होता है उसका हाल। और ये इन सारी बातों को देखकर और कानून बनाया गया, और ये कानून बड़ी लंबी प्रक्रिया में बना है। ये कोई एक दिन जो कहते हैं कि जल्दबाजी में बना दिया, कोरोना में बना दिया, लॉकडाउन में बना दिया। 2002 से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, और 2002 के बाद में ये लगातार प्रक्रिया चली है। और 2010 में जो माननीय हुड्डा साहब की कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, उस मैं तो ये कह रहा हूं, मतलब जब मैं हुआ है, मैं हुड्डा साहब उसी बात पे आ रहा हूं कि जब हम कोई बात करते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि सारे स्टेट को बंदी बना लिया। हुड्डा साहब मैं ये कह रहा हूं अर्थव्यवस्था को बंदी बना रखा है। क्यों बना रखा है मैं तो उसका कारण बता रहा हूं। चलो बहुत लंबी बात है ये। मैं तो जो अर्थव्यवस्था को बंदी बना रखा है उसकी बात बता रहा हूं। और हुड्डा साहब सच्चा, और अध्यक्ष महोदय सच्चाई है, इनकी राजनीतिक मजबूरी है। और मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। जब महाभारत में जो गुरु द्रोणाचार्य की हत्या का जो वो प्रोग्राम बढ़ा, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य इतने बड़े योद्धा थे कि अर्जुन के हाथ में भी नहीं आ सकते थे वो, और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने को मारने के लिए प्लानिंग की, और कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जो गुरु द्रोणाचार्य पे तीर चला सकता था। तो श्री कृष्ण ने बताया कि भाई गुरु द्रोणाचार्य की जान तो अश्वत्थामा में है, उसका बेटा है, बहुत प्यारा है, और वो बेटा जिस दिन की हत्या हो जाएगी उस दिन गुरु द्रोणाचार्य हथियार रख देंगे। और क्योंकि अश्वत्थामा भी, उसके पास भी ब्रह्मास्त्र था, उसको भी नहीं मारा जा सकता था। तो ये ड्यूटी युधिष्ठिर की लगाई कि भाई युधिष्ठिर अगर गुरु द्रोणाचार्य को ये कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वो गुरु द्रोणाचार्य उनकी बात पे विश्वास कर लेंगे। तो उन्होंने युधिष्ठिर बड़े मन से, भारी मन से युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए तैयार हुआ, और उसने फिर भी अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरा धीरे से कहा। तो मैं कहता हूं माननीय हुड्डा साहब की भी वही स्थिति हो रही है। इन्होंने रिकमेंड किया है, उन्होंने सारे कानूनी रिकमेंडेशन बनाए, इनकी मजबूरी है, आफ्ताब अहमद जी सपोर्ट करें। धन्यवाद, जय हिंद। श्री आफ्ताब अहमद जी, 1 मिनट हुड्डा साहब। युधिष्ठिर बन गए क्या ये?